गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नरेशन का जो चैप्टर है वो करने जा रहे हैं 10th और +2 क्लास के लिए जो कंबाइन है। ये नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन जो है वो नरेट शब्द से बना है और नरेट का मतलब होता है कहना। कहना मीन कथन। कोई भी स्टेटमेंट जो होती है वो नरेट करना, कहना, वो ही नरेशन होती है। अब कोई भी बात जो है, किसी भी बात के कहने के दो तरीके, दो वे हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वे कौन सा होता है? बोलने वाला जो भी बात बोलता है और हम उसको सुनकर किसी तीसरे पर्सन को बताते हैं, तो ये जब हम उसको बता रहे हैं तो हम बोलने वाले के शब्दों में ही बोल रहे हैं, तो वो है डायरेक्ट। और जब हम बोलने वाले से अपनी बात सुनकर किसी तीसरे को हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आप देखेंगे आगे, ये देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। नरेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, मीन कहना। अब देखिए, दो तरह के, कोई भी नरेशन जो है उसमें दो तरह के आपको वो जो भी बात होती है, जो भी कहना होता है, वो दो तरह से कह सकते हैं हम। एक डायरेक्ट वे से कह सकते हैं और एक इनडायरेक्ट वे से। हम बता चुके हैं डायरेक्ट वे कैसा होता है और इनडायरेक्ट वे कैसा होता है। जब सुनने वाला बोलने वाले की बात को उसी के शब्दों में कहे, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। देखिए, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ वो ही सेज, वह कहता है, आई एम अ राइटर, मैं एक राइटर हूँ। अब जिसने कहा, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ और उसी के शब्दों में बता रहा हूँ। ही सेज, वह कहता है कि मैं राइटर हूँ। मैं नहीं, मैं मेरे लिए नहीं लगा रहा हूँ ये मैं उसी के लिए कह रहा हूँ जिसने कहा, यानी मैं एग्जैक्ट उसी के वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें ही सेज, वह कहता है, दैट ही इज अ राइटर। अब ये मैं उसकी बात को अपने शब्दों में बता रहा हूँ, तो इसलिए ये होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप समझ गए होंगे, नरेशन जो है वो दो तरह से, यानी नरेशन, नरेट मीन कहना, और कहना जो है वो दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अभी आप एक मोटा मोटा बात समझ लीजिए। ही सेज, वह कहता है, आई एम अ राइटर, ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कोमा और कोमा लगा हुआ है, तो आपने समझा कि जो इन्वर्टेड कोमे वाला पार्ट होता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और जो सिंपल बना हुआ है, यानी हम उसको असर्टिव में बना लेते हैं, इन्वर्टेड कोमाज वगैरह को हटा देते हैं, कंजक्शन का यूज कर लेते हैं, उसमें टेंस चेंज कर देते हैं, उसमें पर्सन चेंज कर देते हैं, उसमें अदर पार्ट जो सेंटेंस के होते हैं, स्पीच के होते हैं, वो चेंज कर देते हैं, वो होता है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेसिकली आपने करना क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। ये आप देखते जाइए। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको चेंज करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, चेंज करने के लिए कुछ नियमों का आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। वो नियम कौन से हैं, हम उनको बारी बारी से पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम देखिए लिखा है, ही सेड टू मी आई एम अ पोइट। ये एक सेंटेंस है। इसमें आप देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगाओ। अभी हम बता के आपको ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इस कोई भी डायरेक्ट स्पीच जो है उसके, मैंने आपको बताया है कि इतने पार्ट होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं। अभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच को ही समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। जो देखिए आगे वाला है, जो ये वाला, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो पीछे होता है, ये ग्रीन कलर में, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अभी आप स्पेलिंग भी चेक कर लीजिए। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो पार्ट होते हैं। इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच, और अंदर वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ये रहा ही जो है वो रिपोर्टर है, यानी इसको हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। मी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी जो है रिपोर्टेड स्पीच है। बेसिकली हमने सारा चेंज इसमें रिपोर्टेड स्पीच में ही करना होता है। उस चेंज जब हम इसको हम
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट स्पीच के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कौन रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है। इतना समझने के बाद, अब पहले भी ये बता चुके हैं आपको, जैसे कुछ जनरल रूल्स फॉलो करेंगे हम। इसके लिए दो तरह के नियम होते हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल को हम अभी नहीं करवाएंगे, अभी हम आपको करवाते हैं बस जनरल रूल्स कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, वो जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। जो हम स्पेशल रूल्स की वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले हम जनरल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जनरल रूल्स को समझने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स समझने पड़ेंगे, मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, जनरल रूल्स के लिए चेंज ऑफ टेंस की टेंस को चेंज कैसे करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन की पर्सन को चेंज कैसे करते हैं, चेंज ऑफ द अदर पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरे पार्ट को स्पीच कैसे करते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं हमारा चेंज ऑफ टेंस की टेंस को चेंज हम कैसे करेंगे। देखिए टेंस को चेंज कैसे करेंगे, ये आ गया हमारा टेंस को चेंज करने का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी डू डज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड में चेंज करेंगे, समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी इज आर एम को हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव को चेंज करेंगे हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैज़ बीन हैव बीन, इसको चेंज करेंगे हम हैड बीन में। नेक्स्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डिड वाले को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट यानी हैड में चेंज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा वाज वर्ब को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यानी हम चेंज करेंगे हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट हैड को हम चेंज करेंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये नो चेंज ये चेंज नहीं होते। फ्यूचर टेंस जो विल है उसको हम कंडीशनल में वुड में चेंज करेंगे। और जो मॉडल्स वर्ब हैं दूसरी ओर, जैसे सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में या फिर हैड टू में चेंज करते हैं। और इसी तरह हैज़ टू और हैव टू को हैड टू में चेंज करते हैं। तो ये सभी रूल्स आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। टेंस आपको आते ही होंगे, टेंस आते हैं तो आपको नरेशन आएगी। चलो आगे देखिए, ये टेंस चेंज करने का आपका याद करना है, ऐसे टेंस चेंज होंगे। नेक्स्ट यही है चेंज ऑफ टेंस कैसे करने हैं। चेंज ऑफ टेंस के बारे में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये चेंज कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हम आपको बता चुके हैं डायरेक्ट स्पीच में जो बाहर वाला पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यदि वो क्या है हमारा पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में इस प्रकार चेंज होता है। ये बात क्यों कही, क्योंकि पास्ट में ही चेंज होता है और दूसरा वो चेंज नहीं होता फ्यूचर में। और टेंस प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं होता, केवल जब रिपोर्टिंग और पास्ट में तभी चेंज होता है। तब कैसे चेंज करना प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ये वही बातें हैं जो हमने अभी आपको बताई हैं। नेक्स्ट है देखिए, इसमें बनाया हुआ है ही सेड टू मी, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन दोनों दिए हैं इसमें। इसमें भी यही बताया गया कि सेंटेंस के टाइप लिखे गए हैं। इधर पीछे देखिए ये सेंटेंस के टाइप लिखे गए हैं, सिंपल सेंटेंस टेंस, मॉडल बेस्ड टेंस जो है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, ये लिए हुए हैं। इनको चेंज करने का तरीका आपको बताया गया। अब जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही सेड टू मी, इधर देखिए ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको नीचे हम चेंज करने हैं, सेड टू, ये जो सेड टू है ना, ही सेड टू, ये पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हमारी पास्ट टेंस में होगी तो आगे वाले टेंस में चेंज हो जाएगा, ये कहना चाहता है। हम देखिए बताया था कैन को कुड में चेंज करते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये अभी आपको ना आए तो कोई बात नहीं, पहले आप जनरल रूल्स को याद करना है। ये तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने कि कैसे चेंज करते हैं। दूसरी बात, टेंस चेंज की बात चल रही है इसलिए हम टेंस चेंज से ही रिलेटेड पढ़ेंगे अभी। चलो देखिए आगे, चेंज ऑफ टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं होता। ये देखिए इधर राज सेज, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये देखिए इधर नीचे ही विल से टू मी, अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तब
आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो टेंस में चेंज नहीं होता। जैसे बनाया इन्होंने, देखिए यहाँ कि ही राज सेज आई वेंट। अब राज सेज ऐसे कैसा रखा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगा दिया। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ आई जो है ये प्रोनाउन टेबल में जो हम कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन चेंज हुआ है, आई का ही बन गया। वर्ब वेंट वहीं थी, वेंट यही, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस थी तो पास्ट इंडेफिनिट इधर है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो हम जब वो बनाएंगे ना उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, जब हम उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उसके टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी टेंस चेंज नहीं होता। अदर पार्ट चेंज हो जाते हैं लेकिन टेंस चेंज नहीं होता। देखिए इधर आई वेंट डेफिनेट टेंस था, ही वेंट इधर भी पास्ट टेंस है। आई एम योर फ्रेंड इधर प्रेजेंट टेंस है, ही इज़ माई फ्रेंड इधर भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो टेंस में चेंज नहीं होता। कब नहीं होता? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो। नेक्स्ट, चेंज ऑफ टेंस में ही और कब नहीं होता टेंस चेंज, और कब नहीं होता भाई? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाए। अभी बताया था हमने कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस चेंज होता है, ये बताया था। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होता। अब इधर कह रहा है कि इधर पास्ट में है तब भी चेंज नहीं होता। कब चेंज नहीं होता? जब तब हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नेचुरल लॉ हो, प्रकृति के नियम हो, प्रोवर्ब हो, हैबिचुअल एक्ट हो, हिस्टोरिकल एक्ट हो, तब नहीं चेंज होता। ये कब की बात की जा रही है? जब ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे ही सैड टू मी, इसके बाद जब इन्वर्टेड कोमा के बाद यहाँ सेंटेंस शुरू होता है, यहाँ कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, जैसे द अर्थ, जो धरती है, द अर्थ रोटेट्स करती है मीन अराउंड सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेचुरल लॉ कोई भी प्रकृति का नियम है। प्रोवर्ब है जैसे 2 and 2 make 4। हैबिचुअल एक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो सभी किस में आते हैं? वो जो आगे यहाँ पे तब भी चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे रहते हैं, उनमें टेंस चेंज नहीं करना है। तो ये जो बातें सारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रकृति नियम है, कहावतें, ये सारी आपको रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ मिलेगी। तो ये चेंज नहीं होंगी, सिर्फ सेड टू को हम चेंज कर लेंगे, ही टोल्ड मी दैट, और यहाँ जो टेंस है वो टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, नेचुरल लॉ हो सकता है, तब की बात है। अन्यथा टेंस चेंज होता है जब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। जब यहाँ पास्ट टेंस आ जाए ना, रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इधर चेंज होता है, इधर फिर चेंज होता है। लेकिन किन परिस्थितियों में चेंज नहीं होता? तब यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब चेंज नहीं होता, तब यहाँ प्राकृतिक नियम हो तब चेंज नहीं होता, कहावतें हो तब चेंज नहीं होता, हैबिचुअल एक्ट हो तब चेंज नहीं होता, हिस्टोरिकल फैक्ट हो तब चेंज नहीं होता, काल्पनिक कोई कल्पना की गई हो तब चेंज नहीं होता। तो नेक्स्ट देखिए, चेंज ऑफ पर्सन की, पर्सन को कैसे चेंज करना है। देखिए भाई, हम प्रोनाउन टेबल है, ये प्रोनाउन टेबल आप छठी क्लास से सीख चुके हैं। जैसे आई, हमारा आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, और आई और वी जो है ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, सॉरी, आई और वी जो है हमारे फर्स्ट पर्सन है, ये रहे, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। यू जो है वही सेकंड पर्सन है, और ही शी इट और दे ये है हमारे थर्ड पर्सन। इनको चेंज करना कैसे है कि ये फर्स्ट पर्सन जो है, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं आपको, फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब वो सब्जेक्ट कौन सा होगा? वो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। किसका होगा?
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन आई और वी या इससे रिलेटेड जो भी आगे आया हुआ है पर्सन, वो सारा फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज, यानी जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, वो चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो भाई थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होगा। समझ आ रही है ना आपको बात? ये जब सेंटेंस में आप प्रैक्टिस करोगे तो देखेंगे। अब जैसे कोई फर्स्ट पर्सन माई है, ये माई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मान लीजिए ये माई है, माई आ गया कहीं सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में, आपने ये चेंज करना है। माई फर्स्ट पर्सन हमें पता है सब्जेक्ट के अनुसार वो होगा। और सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? ही सैड टू मी, ही सैड टू मी ऐसे लिख के इन्वर्टेड स्पीच में कहीं माई आ गया, माई। अब ये माई जो है ना, माई किसके अनुसार चेंज होगा? ये माई जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है भाई सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या है? ही। तो ही कहाँ? ये रहा ही। अब ये ही नहीं लिखेंगे हम इसकी जगह। ये जो माई का केस है, माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का भी पजेसिव एडजेक्टिव हीज लिखेंगे हम। इस तरह से ये चेंज होंगे। समझ गए होंगे आप? ओके। नेक्स्ट चेंज ऑफ पर्सन में ही अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जैसे इसने कहा ही सैड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब इसमें आई और माई सेल्फ दोनों जो है फर्स्ट पर्सन है। आई और माई सेल्फ ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। ये दोनों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार चेंज होंगे। अब आप देखिए आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार। आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो ही का भी सब्जेक्टिव केस लेंगे। ही का सब्जेक्टिव केस ये देखिए नीचे दिखाया हुए, आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसे बदलेंगे हम ही के अनुसार। ही का सब्जेक्टिव केस, इनमें सब्जेक्टिव केस कौन सा? ही है, तो ही लेंगे। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। माई सेल्फ जो है वो ये रिफ्लेक्सिव केस है, तो ही का भी रिफ्लेक्सिव केस लेंगे, हिमसेल्फ। जब इसने चेंज किया ही सैड, तो ही सैड दैट, आई का बन गया ही, और डू का टेंस चेंज कर दिया डिड। हीज माई की जगह हो गया हिज, क्योंकि माई जो है वो क्या है? पजेसिव केस है, तो माई को ही के पजेसिव हीज होता है, तो हीज के अनुसार बदलेंगे, माई हीज वर्क हिमसेल्फ। ऐसे चेंज करना है फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे दिया सैड टू रवि। अब जो रिपोर्टिंग हमारी स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें देखिए दिया जो है सब्जेक्ट और रवि जो है ऑब्जेक्ट है। और बाद में इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो यू और यूअर सेल्फ आए हैं, यूअर आया है, ये क्या है? ये हमारे सेकंड पर्सन है। ये किसके अनुसार चेंज होंगे? ये रवि के अनुसार होंगे, न कि दिया के अनुसार, क्योंकि दिया तो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो देखिए यू को चेंज करेंगे रवि के। रवि क्या है? सिंगुलर, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए ही, तो यू को चेंज कर लेंगे हम ही, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, ही आ जाएगा। दिया टोल्ड रवि दैट, यू का बन जाएगा ही, डू का बन जाएगा डिड, क्योंकि डू प्रेजेंट टेंस है और डिड पास्ट टेंस है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। डू नॉट टच, यूअर जो है पजेसिव केस है, यूअर, इसको चेंज करेंगे रवि के अनुसार। रवि के है ही, और ही का पजेसिव क्या होता है? हीज, तो बन गया हीज पर्स योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है, और इसको रवि हो गया ही, और ही का रिफ्लेक्सिव केस हो गया हिमसेल्फ, यानी इसको हिमसेल्फ के अनुसार चेंज करेंगे। इस तरह से हम सेकंड पर्सन चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन जो है वो कभी चेंज नहीं होते। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन के अनुसार बदलना। अब ये स्पेशल नोट है, इसमें आपने एक बात समझना है कि जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे रवि सैड, किसको कहा? मेरे को कहा या आपको कहा? किसको कहा? ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सेकंड पर्सन हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो अब क्या करें? सेकंड पर्सन
के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई भी ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, ध्यान दीजिए रिपोर्टिंग, जैसे इन्होंने लिखा रवि सेड, आगे आना था टू मी या कुछ भी आना था, लेकिन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिख दिया यू। जब भी कोई सेकंड पर्सन आ रहा हो यहाँ और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, ये कंडीशन उस समय की है जब सेकंड पर्सन, यानी हम कह सकते हैं सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा। तो ऐसी कंडीशन में जब ना दे रखा हो तो आप फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदल सकते हैं। आप उसको चेंज क्या कर सकते हो, यहाँ मी भी मान सकते हो, यहाँ मी मान सकते हो फर्स्ट पर्सन, और थर्ड पर्सन हिम, हर, दैम, जो मानना चाहो वो मान सकते हो और उसके अनुसार चेंज कर सकते हो। अब देखिए यदि यहाँ मी है तो यू को हम क्या बना देंगे, मी का सब्जेक्टिव क्या होगा आई। अगर यहाँ हिम है, हिम का सब्जेक्टिव ही, हर का सी और अस का वी, दैम का दे, ऐसे बन गया। ये देखो यहाँ ये नीचे बनाया हुआ है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये कंडीशन तब है तब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, यू सेकंड पर्सन आया हो, तब की बात है ये। और यदि यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया हो और सेकंड पर्सन की जगह क्या हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, तो फर्स्ट पर्सन तब कैसे चेंज करना है। जैसे आई सेड, अब जब आगे आई आ गया ना, आई सब्जेक्ट आई हो गया और यू सेकंड पर्सन आ रहा है दोबारा से, लेकिन ये चेंज करना अब हमें उसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट आई सेड मी थोड़े ना कहेंगे हम, ये ऐसे कंडीशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज नहीं करेंगे, तब हम थर्ड पर्सन के अनुसार ही चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में दूसरे पार्ट ऑफ उनको चेंज कैसे करना है कि जब दिस हो तो उसको दैट में यूज करेंगे, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हैंस को देंस में, डज को सो में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर में, लास्ट वीक, मंथ, ईयर को द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, ऐसे चेंज करें। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे, ऐसे इनको हम चेंज करेंगे। ऐसे ही ये कुछ और दोबारा से लिखे हुए आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेसिक रूल्स और जनरल रूल्स इसको कहते हैं, हम आपने याद करने हैं, इनको लिख के देखना है। अभी जो दूसरा पार्ट है वो हमारा है स्पेशल रूल्स का, हम आपको पहले बता चुके थे, वो आया भी था आपके पास। जैसे अभी हम दोबारा दिखा देते हैं आपको, ये देखिए स्पेशल रूल्स। जनरल रूल जैसे आप कर लोगे, जनरल रूल्स के बाद हम आपको स्पेशल रूल्स करवाएंगे कि जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तब कैसे चेंज करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तब कैसे चेंज करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तब कैसे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तब कैसे करना है, एक्सक्लेमेटरी है तब कैसे करना है, ये बाद में। सबसे पहले आप जनरल रूल्स। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।